ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बाबा कहते हैं, भगवान सदा सभी के साथ हैं। वह घटघटवासी और सर्वव्यापी होने के कारण जहां भी हम रहते हैं वहां हमारे साथ हमेशा हुआ करते हैं। इस विश्व में तिल भर भी ऐसा जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। हमारी हर सांस के साथ वह भीतर आते और बाहर निकलते हैं। रक्त की हर तरंग के साथ वह अंग प्रत्यंग पर प्रतिक्षण दौड़ते हैं। हृदय की हर धड़कन के साथ उसका ताल वाद्य बजता रहता है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी चौकसी के लिए भगवान जागते रहते हैं। माता की गोदी की तरह निद्रा की चादर से ओढ़कर वह हमें अपनी छाती से चिपकाकर सुलाया करते हैं। जब सब ओर से जीव अशांत और क्लांत होकर थका हुआ सा चकनाचूर होता है तो निद्रा के रूप में परमात्मा की गोदी ही उसे विश्रांति प्रदान करती है। असमर्थ जीव को चिरी निद्रा में सुलाकर क्लोरोफॉर्म देकर ऑपरेशन करने वाले और सड़ा अंग काटकर उसकी जगह नया अंग लगा देने वाले कुशल डॉक्टर की तरह वही पुनर्जन्म की व्यवस्था करता है। मनुष्य और कुछ नहीं, एक गहरी चिन्निद्रा मात्र होता है। प्रभु की अनंत अनुकंपा को हर घड़ी अनुभव किया जा सकता है। उसके इतने अनंत अनुदान आपको प्राप्त हैं कि एक एक पर विचार करने से ऐसा लगता है मानो सृष्टि की सारी विभूति उसने अपने लिए ही बनाकर रखी है और वस्तु का मनमाना उपयोग करने की पूरी पूरी छूट दी गई है। इठलाकर बहती हुई नदियां, शांति से निकलते हुए सरोवर, मधुर मुस्कुराते हुए पुष्प, चहकते हुए पक्षी, उमड़ घुमड़ गरजते बरसते बादल, लहलाती हरियाली, आकाश चूमने वाले पर्वत, जिधर भी दृष्टि डाली जाए उधर ही प्रकृति का अनंत सौंदर्य बिखरा हुआ पड़ा है और हर कोई मनचाही मात्रा में उसका पूरा पूरा निर्बाध रसास्वादन करने को स्वतंत्र है। मित्रों, जो शरीर हमें मिला है उसका एक एक कल्पुर्जा ऐसा कीमती है कि विज्ञान की उन्नति के इस युग में भी वैज्ञानिक लोग करोड़ों रुपया खर्च करके भी वैसे कल्पुर्जे नहीं लगा सकते जैसे परमात्मा ने इस शरीर में लगाकर भेजे हैं। आंखें जैसा स्पष्ट देखती हैं वैसा कैमरा कोई अब तक नहीं बना सका। मस्तिष्क की रचना ऐसी विलक्षण है कि उसके सूक्ष्म विद्युत संस्थान की छोटी छोटी गतिविधियों को समझने का प्रयत्न करते मात्र में मानव की बुद्धि थक जाती है। हाथ पांव, पाचन संस्थान, श्वास संस्थान, रक्त संस्थान, मल विसर्जन संस्थान की संरचना और उपयोगिता ऐसी आश्चर्यजनक है कि उस वैज्ञानिक की, उस कलाकार की कृति को निहारते निहारते यही लगता है कि इस रचनाकार को मानव शरीर में हुई अद्भुत रचना प्रक्रिया को समझ सकना भी कठिन है, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इस मानव शरीर में सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हीं का विश्लेषण करें और अन्य जीवन जंतुओं की तुलना में उनकी श्रेष्ठता का अनुभव करें तो मन कृतज्ञता से भर जाता है। परमात्मा का अनंत अनुदान प्राप्त करें तो उस पर संतोष व्यक्त करें और प्रभु का आभार माने तो यह सारा जीवन इस एक कार्य को पूरा करने में भी पर्याप्त नहीं हो सकता। बाह्य जीवन में जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हैं वे अद्भुत हैं। बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, सोचने की जो विशेषताएं इतनी मात्रा में किसी भी जीव को नहीं मिली जो मनुष्य को प्राप्त है। उसकी कैसी मंगलमय व्यवस्था है कि उसके सहारे हंसते खेलते जिंदगी कट जाती है और जो पुण्य परमार्थ प्राप्त करना लक्ष्य था वह भी इस छोटी बगीची में सींचने में पूरा हो जाता है। आनंद और उल्लास का कितना श्रेष्ठ समन्वय परिवार रचना के साथ संबंधित है, उस पर विचार करते हैं तो हमें लगता है पूरी आत्मानुभूति का एक बहुत ही मनोरम व्यवस्था क्रम बनाकर हमारे साथ जोड़ दिया गया है। मनोरंजन की परिपूर्ण व्यवस्था रख दी गई है और कर्तव्य पालन एवं आत्म विकास का भरपूर अवसर उसमें मौजूद है। मित्रों, जो परिस्थितियां हमें अपने लिए प्रतिकूल, अप्रिय, अखड़ने वाली, कष्टकारक लगती हैं उनमें भी परमात्मा का सत्य प्रयत्न और सउद्देश्य छिपा है। पढ़ने के लिए
ताड़ना करने वाला अध्यापक, सड़े अंग का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, उद्दंडता के लिए क्रोध प्रकट करने वाला पिता, अपराध के लिए दंड देने वाला न्यायाधीश उन्हें बुरे लगते हैं जिन्हें उनके व्यवहार से कष्ट पहुंचता है। पर कष्ट पहुंचाना सदा अकृपा में नहीं आता। माता को प्रजनन का कष्ट भुगतना पड़ता है, पर क्या यह किसी के क्रोध या दुर्वासा का प्रतिफल होता है? ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह कई बार माता के दूध पिलाने की तरह मधुर और कई बार कान ऐंठने की तरह कड़वा होता है। बालक नहीं, माता ही जानती है कि इन दोनों में केवल बालक के कल्याण और सुख का ही ध्यान रखा गया है। वह परमात्मा हमारे प्रतिक्षण के साथ रहता है, पर उसकी उपस्थिति से जो लाभ मिलना चाहिए उसे कोई विरला ही उठा पाता है। घर की जमीन में गड़ा धन यदि अपनी जानकारी में ना हो तो उससे क्या लाभ? गले में पड़े हुए हीरे के कंठे को यदि हम कांच जितना ही समझ लें तो उससे अपने को क्या लाभ प्राप्त होगा? परमात्मा की अपार और अत्यंत शक्ति हर घड़ी अपने साथ है, पर उसका परिपूर्ण आधार परमात्मा के सहचर होने का समुचित सत्य परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। उसे ही सद्ज्ञान या अध्यात्म कहते हैं। मित्रों, जिस प्रकार कपड़े के झीने पर्दे की आड़ में बैठे हुए दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं देख सकते, जबकि अनुभव करते हैं कि कोई पर्दे के उधर बैठा है, हम तो यह जानते हैं कि परमात्मा हमारे समीप है, भीतर ही है, पर उसकी उपस्थिति से वह आनंद और लाभ नहीं उठा पाते जो उनके सानिध्य से मिलना चाहिए। राजा, रईस, अमीर, अधिकारी, योद्धा, विद्वान, कलाकार आदि श्रेष्ठ लोगों की मित्रता और समीपता से जब लोग बहुत लाभ उठा लेते हैं तो इतने उदार और अनुग्रही परमात्मा के निरंतर साथ रहते हुए भी कुछ लाभ न उठा सके तो यह अपना दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अज्ञान का आवरण उस पर्दे के समान है जो पास बैठे हुए व्यक्तियों को भी दूरस्थ जैसी स्थिति में बनाए रखता है। जमीन में गड़ा धन और गले में पड़ा हीरे का कंठा अज्ञान के कारण ही उपयोग में नहीं आता। मित्रों, अज्ञान इस संसार का एक बड़ा अभाव और दुर्भाग्य है। उसे हटाने के लिए समुचित प्रयत्न ही किया जाना चाहिए। बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में लोगों को इसी ज्ञान के प्रति जागरूक किया और लोगों में अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया। और बाबा आज भी कदम कदम पर अपने भक्तों को संकेत द्वारा सूचित करते रहते हैं कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।